किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 20वें बाब की तिलावत। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा अम्बोह तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हससून तिमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मुनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। और यहोशफत यहूदा और यरूशलेम की जमायत के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और क्या कौमों की सब मुमलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? चुनाचे वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया है, और कहते हैं कि अगर कोई भला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। सो अब देख, अमून और मुआब और कोहे शहीर के लोग जिन पर तूने बनी इसराइल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने न दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक न किया। देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मिरास से, जिसका तूने हमको मालिक बनाया है, निकालने को आ रहे हैं। ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इससे बड़े अम्बोह के मुकाबिल जो हम पर चढ़ा आता है हम कुछ ताकत नहीं रखते, और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। तब जमायत के बीच यहज़ीएल बिन ज़िक्रिया बिन बनाया बिन यईएल बिन मतनिया, एक लावी पर जो बनी आसफ में से था, खुदावंद की रूह नाज़िल हुई, और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ऐ बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूँ फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बोह की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुम कल उनका सामना करने को जाना। देखो वो सयीस की चढ़ाई से आ रहे हैं और दस्ते यरूएल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांध कर चुपचाप खड़े रहना, और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना, खौफ ना करो और हरासा ना हो। कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और यहोशफत सरनगून होकर जमीन तक झुका, और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सजदा किया। और बनी का हाथ और बनी कोरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इस्राएल के खुदा की हमद करने को खड़े हो गए, और वो सुबह सवेरे उठकर दस्ते तुकू में निकल गए। और उनके चलते वक्त यहोशफत ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गए और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हमद करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। जब वो गाने और हमद करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोहे शहीर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बिठा दिया। सो वो मारे गए, क्योंकि बनी अमून और मुआब कोहे शहीर के बाशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तहतेक और हलाक करें। और जब वो शहीर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। और जब यहूदा ने दीदबानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अम्बोह पर नजर की तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई न बचा। जब यहोशफत और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जौहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो इनको ले जा भी ना सके। और माल गनीमत इतना था कि वो
3 दिन तक उसके बटोरने में लगे रहे और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए, क्योंकि उन्होंने वहां खुदावंद को मुबारक कहा, इसलिए कि उस मकाम का नाम आज तक बराका की वादी है। तब वो लौटे, यानी यहूदा और यरूशलेम का हर शख्स और उनके आगे आगे यहोशू, ताकि वो खुशी खुशी यरूशलेम को वापस जाएं, क्योंकि खुदावंद ने उनको उनके दुश्मनों पर शादमान किया था। सो वो सितार और बरबत और नरसिंगे लिए यरूशलेम में खुदावंद के घर में आए, और खुदा का खौफ उन मुल्कों की सब सल्तनतों पर छा गया जब उन्होंने सुना कि इसराइल के दुश्मनों से खुदावंद ने लड़ाई की है। सो यहोशू की ममलकत में अमन रहा, क्योंकि उसके खुदा ने उसे चारों तरफ अमान बख्शी। यहोशू यहूदा पर सल्तनत करता रहा। जब वो सल्तनत करने लगा तो 35 वर्ष का था, और उसने यरूशलेम में 25 वर्ष सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अजूबा था, जो सिलही की बेटी थी, और वह अपने बाप आसा की राह पर चला और उससे न मुड़ा, यानी वही किया जो खुदावंद की नजर में ठीक है। तो भी ऊंचे मकाम दूर न किए गए थे, और अब तक लोगों ने अपने बाप दादा के खुदा से दिल नहीं लगाया था। और यहोशू के बाकी काम शुरू से आखिर तक याहू बिन हनानी की तारीख में दर्ज हैं, जो इसराइल के सलातीन की किताब में शामिल है। इसके बाद यहूदा के बादशाह यहोशू ने इसराइल के बादशाह अखजिया से, जो बड़ा बदकार था, इत्तेहाद किया। वो इसलिए उससे इत्तेहाद किया कि तरसीस जाने को जहाज बनाए, और उन्होंने अस्योन जाबर में जहाज बनाए। तब अलीअज़र बिन दूद अवाहू ने, जो मरीसा का था, यहोशू के बरखिलाफ नबूवत की और कहा, इसलिए कि तूने अखजिया से इत्तेहाद कर लिया है, खुदावंद ने तेरे बनाए को तोड़ दिया है। बस वो जहाज ऐसे टूटे कि तरसीस को ना जा सके। आमीन।